देवाः शान्ति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि पवित्र उतार दीजिए पवित्र बोलिए सामा शांतिरेधि आराधिक्यं गृह्णामि सभी लोग आरती ले ले सब बैठ जाएं अपनी जगह पर बैठ जाएं आरती आपको वहीं आ जाएगी बैठ जाएं रिकॉर्डिंग में चालू कर दी बाद में अपलोड कर देंगे। कोई नहीं आप अब इसको लगवा दो ये लगा देंगे। बेटा सीधी लगाना संदीप सीधा लगाना उसको टेढ़ा करके मत लगाना सीधे में तो सही है। ओम नारायणाय विद्महे लेके फूल चढ़ा दिया करो सब बात विष्णु प्रचोदयात् इनको दे दो शिवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् ओम सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्यागजातिकरवीरशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी विस्त्वां पूजयामि जगति स्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरः श्रीमद्भागवत पुराणपुरुषोत्तमाय श्री बालकृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय। सब बैठ जाएं सभी भक्तजन बैठ जाएं खड़े न रहें राधे 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 भैया सेट करो ये सेट नहीं है शिराधे राधे शिराधे चार्जर टुल्लू बेटा दे ली चार्ज हुए वो निकाल ही दो को हुए बैठे बात नहीं करें फटका फटका स्वस्ति श्री गणेशाय
श्री दुर्गा चरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्य वेदवाणी प्रवर्ते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाड़िनी नक सबकी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हबिंग हो रही है हबिंग। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन कर जीवन को सफल बनाए।
परम मंगलमय परात्पर ठाकुर बांके बिहारी की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा का आज द्वितीय दिवस वो की पावन कृपा हम सब पर कि प्रभु का गुणानुवाद आप हम श्रवण कर रहे हैं। ऐसे तो हमें जीवन में कभी फुर्सत मिलती ही नहीं है। एक संत ने कहा है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से, कि है नहीं तन का भरोसा किस घड़ी छूट जाएगा, एक दिन इस रूप का बाजार ही लुट जाएगा। मशीन से आवाज ज्यादा खुली है, मशीन से थोड़ी कम करो तो यहाँ से बढ़ाओ तो थोड़ा शार्पनेस रखो, आवाज फट गई है आज। थोड़ा बेस कम कर दो गुरु जी का बेस। राधे 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 राधे। जिंदगी के पुनीत क्षण आप हम सब श्रवण दे रहे हैं। यही समय हमारे जीवन का बहुमूल्य समय है। राधे 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 राधे। कल के कथा प्रसंग में अब हमने क्या श्रवण किया था? सुखदेव जी गर्भवत थे, परीक्षित जी आने वाले हैं। राधे 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 राधे। सुखदेव जी के पिता व्यास जी कह रहे हैं बेटा बाहर आ जाओ, और सुखदेव जी निकलने का नाम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि संसार सागर में यहाँ के सुन लिया करो कैसी लग रही तो अपने आप सेट हो जाएगी। संसार सागर में जो जीव आता है वो उलझना नहीं चाहता है। कैसे? सुखदेव जी चाह रहे थे कि मैं संसार में जाऊंगा तो उलझ जाऊंगा, इसलिए मुझे उलझना नहीं। व्यास जी ने कहा था कि गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। हे जीव, तू गर्भ को जो मंदिर मान रखा है, ये गर्भ में जीव को जितना दुख कष्ट मिलता है संसार सागर में उसे उतना कष्ट नहीं मिलता है। ये अच्छा है। भगवान वेद व्यास बहुत बुला रहे हैं लेकिन जीव आने का मन नहीं कर रहा है। वेद व्यास जी ने नारायण का ध्यान धरा, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरी धर्मपत्नी 12 वर्ष से जीव को धारण किए हुए है, गर्भ में कौन है? बोले भगवान नारायण ने देखा तो वह जीव था जो पूर्व काल में परिष्कृत हो गया था, कई परीक्षाओं से युक्त हो गया था। जैसे आप हम भी है ना, कितने कितने योनियों में होकर के आए हैं, पता नहीं कितने दुख तकलीफ झेले हैं, कितने दुख कष्ट हमको मिले हैं, लेकिन मनुष्य बने हैं तो ये निश्चित मानना हमने कोई अच्छा कर्म ही किया होगा। राधे राधे। क्योंकि बड़े भाग मां
नस तन पावा बड़े भागे माँ, 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 सुर दुर्लभ सद नंदन गावा, सुर दुर्लभ सद नंदन गावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बड़े भाग माँ, नस तन पावा बड़े भागे माँ, नस तन पावा सुर दुर्लभ सद नंदन गावा, सुर दुर्लभ सद नंदन गावा। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं। बड़े भाग मानस तन पावा। सुखदेव जी मनुष्य बनने वाले हैं। पहले क्या थे वो? पक्षी। हमारा आपका जो जन्म है एक बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य देह। इसलिए एक कन्फर्म मान लेना कि हमने पूर्व कलर काल में अच्छा काम किया है। अब मनुष्य बन करके मनुष्यता न करें, मनुष्य बन करके मनुष्य के गुणों को न निखारें, अपने जीवन में पशुता लाएं। पशुता समझते हैं? पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है। लेकिन हमारे खाने में और पशु के खाने में अंतर होना चाहिए कि नहीं? समय से हमें भोजन करना चाहिए, समय से हमें उठना चाहिए, समय से हमें नींद लेना चाहिए। हाँ जी या ना जी? राधे राधे। पशु को तो कभी भी खिला सकते हो आप, सुबह शाम रात को उठते बैठते जागते बिना हाथ पैर धोए। यदि हम ऐसा करते हैं कि कभी भी खाते पीते हैं, कभी भी सो जाते हैं, हमारे जीवन में यदि नियम नहीं है तो हम मनुष्य होते हुए भी पशु के समान हैं। जैसे पशु खड़े खड़े खाता है तो हम भी खड़े खड़े हाँ खाएंगे तो हमें पशु माना जाएगा कि नहीं? बोलो ना। राधे राधे। हम आपको बैठ करके ही भोजन पाना चाहिए। राधे कोई भी चीज है चलते फिरते नहीं खाना चाहिए। आचार्य सुखदेव के अंदर ये सारे लक्षण थे। वो अंदर से आना नहीं चाह रहे थे। राधे राधे। राधे 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 राधे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सबके आधार लक्ष्मी नारायण भगवान का वेदव्यास जी ने ध्यान धरा तो वेदव्यास जी के सामने लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु ने जीवात्मा से बात करना प्रारंभ किया। नारायण प्रभु ने, हे जीवात्मा, तू जीवात्मा है और मैं परमात्मा हूं। तो जीव अंदर से बोल के कह रहा है कि प्रभु तुम परमात्मा हो, तो हम जानना चाहते हैं कि आप कैसे परमात्मा हो। हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, जिज्ञासा है। भगवान हर्षित हो गए कि गर्व से ही जीव प्रश्न करने वाला, इतना अद्भुत जीव, क्या ये इतना परिष्कृत हो गया है? प्रभु बोले ठीक है, प्रश्न कर सकते हो। कोई जिज्ञासा हो और कोई साधु पुरुष संत पुरुष अपने से ज्ञानी कोई बैठा हुआ है
तो कभी भी अज्ञानता में नहीं लेना चाहिए। जिज्ञासा से आप हम सब प्रश्न करने के अधिकारी हैं। वो जीव कह रहा है कि हे प्रभु आप ये बताइए जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है। भगवान को कहना पड़ा कि मनुष्य वो है जो समय का पालन करता है, समय से उठ करके अपना काम करता है, समय से जागता है, समय से सोता है और मानवीय गुणों को निखारता है। उसके जीवन में पशु का कोई भी लक्षण नहीं होता है, उसे मनुष्य माना जाता है। जैसे ऋषि लोग उठते हैं सुबह 3 बजे। ऋषि किन्हें कहते हैं? जो 3 बजे करके उठ करके नहा धो करके भजन करते हैं और अपने कार्यों में लग जाते हैं। 4 बजे उठ करके 4 से 5 उठते हैं, वो ऋषि माने जाते हैं। और 3 से 4 उठते हैं, वो योगी माने जाते हैं। और 5 से 6 उठते हैं, अपने कार्य करते हैं, वो मनुष्य माने जाते हैं। राधे राधे। मनुष्य को 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। का जीवात्मा तो भगवान कह रहे हैं कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मैं नारायण हूं, मैं जीवात्मा परमात्मा में अंतर समझता हूं। कहा वही तुम जानना चाहते हैं कि जीवात्मा वो है जो प्रकृति के बस में रहता है, प्रकृति के बस में रहता है, वह जीवात्मा होता है। और प्रकृति को अपने बस में रखता है, वह परमात्मा माना जाता है। माने आप हम सब प्रकृति के वशीभूत हैं। जैसा प्रकृति करती है कहती है वैसा हमें करना पड़ता है। जीवात्मा परमात्मा का संबंध 1-2 दिन का नहीं। क्या बात, रात को सोते नहीं? कल भी सो रहे थे। राधे 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 राधे। छोटी जगह है, यदि ऐसा ही करोगे तो कैसे करोगे? रात भर सोया करो, शाम के 3 बजे तक खूब खाओ पिए सो, लेकिन 3 से 6 बजे तक अलर्ट रहो। हरे राम 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 सीता राम। राजा
परमात्मा का संवाद हुआ, जीवात्मा हार गया तो परमात्मा ने कहा हम जीत गए, बोलो आओ जल्दी से। कहा प्रभु आना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन आपकी माया इतनी प्रबल है कि साधारण जीवों को जकड़ लेती है। कहा तुम साधारण नहीं हो, तुमने गर्भ में आने से पूर्व अमर कथा सुनी है और गर्भ से ही तुमने प्रश्न किए हैं, संवाद किया है, इसलिए हम तुम्हें अभय दान देते हैं। संसार में तुम्हें मेरी माया बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगी। राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। भगवान ने कहा नहीं पकड़ेगी, जीवात्मा ने पकड़ ली भगवान की बात। कहा महाराज दरवाजा भरो, 3 बार बोलो कि मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। भगवान ने दरवाजा भरी, जीवात्मा प्रसन्न हो गया कि अब संसार में आकर के मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। राधे राधे। आराम से राधे राधे। राधे आपको तो पंडाल में होना चाहिए, पीछे से भी आवाज आ जाएगा। आशीर्वाद आप लोग। जय हो। जय हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविध सब संता। ये भगवान की कथा है, जितने बार आप सुनेंगे ना उतनी ही अच्छी लगेगी। हमारी आपकी कथा, हमारी आपकी जीवनी अखबार में लिखी जाती है। अखबार जब तक आता नहीं है तो खूब चाव रहता है कि आ जाए मैं पढ़ लूं, लेकिन 1 घंटे में क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ लिया, ऐसा अखबार पढ़ते हैं कि वो दूसरे दिन पढ़ने लायक नहीं। पर भगवान की कथा बार-बार सुनो, हर वक्ता से बदल के सुनो तो आपको अच्छा ही महसूस होगा। इसलिए जीवात्मा की कथा में और परमात्मा की कथा में अंतर है। हमारी आपकी कथा व्यथा बासी हो जाती है और भगवान की लिखी हुई कथा कितने समय से लिखी गई है ऋषि मुनियों के द्वारा, ये हमेशा तरोताजा बनी रहती है। राधे राधे राधे। समयानुसार भगवान ने आदेश किया तो वो जीव संसार सागर में आया। 12 वर्ष पूरे होने के बाद जैसे ही जीव बाहर प्रकट हुआ, वो उठते ही खड़े होकर के चलने लगा। नालक छेदन अभी नहीं हुआ था, जल्दी जल्दी नालक छेदन किया गया माता के द्वारा। आज वह जीव खड़े होकर के चलने लगा। वेदव्यास जी तो अचंभे में पड़ गए। वेदव्यास जी ने कहा ये कैसा बालक है, हमारा आपका कोई बालक जन्म लेता है तो कम से कम 1.25 वर्ष 1.5 वर्ष खड़े होने में चलने में लगता है उसे, ये कैसा बालक है, ये उठते ही चल पड़ा। जब चला हुआ बालक तो वेदव्यास जी मंत्र पढ़ते हुए कह रहे हैं कि यम प्रप्रयंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो व्रकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तन् सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ये बालक तो मुनियों का मुनि लगता है। यम प्रव्रजंत, अभी इसका जन्म संस्कार हुआ है और ये उठ करके चल पड़ा। वो ब्रह कातर होकर के उसके पीछे चलने लगे। बेटा रुको, बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो घर छोड़ करके? अभी अभी हमने संवाद सुना, तुमने नारायण से बात की है, तुमने गर्भ से नारायण से बात की है, तो तुम कोई साधारण बालक तो हो नहीं सकते हैं, अद्भुत बालक हो। और जैसे तैसे 12 वर्ष बाद मेरे घर में पधारे हो, तुम रुक जाओ, बेटा रुको। तो सुखदेव जी कहते हैं कौन किसका बेटा, ये तो केवल संसार के संबंध हैं। मैं तुम्हारा कितने बार बेटा बना, कितने बार तुम मेरे बेटे बने। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो व्रकातर आजुहावा पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पीछे पीछे दौड़ लगा करके बहुत दूर तक वेदव्यास जी गए। वह बालक जब कंदराम में पहुंच जाता है, जंगल में पहुंच जाता है, तो जंगल में कुछ सरोवर में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। वह बालक निकल जाता है,
और वेदव्यास जी जब निकलते हैं वो सब युवतियां शर्मा जाती हैं। वेदव्यास जी ने उन युवतियों से कहा, देवी तुम हमारा बालक अभी गया, तुम उसके सामने शर्माई नहीं, और मैं ठहरा बुढ़ा, मेरे सामने क्या शर्म कर रही हो? तो युवतियों ने बताया, जो तुम्हारा बालक है वो कोई साधारण नहीं है, उसे कोई कामक क्रीड़ा सता नहीं सकती है। उसको निकल के गया था, उसे तो ये भी नहीं पता है कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं। और आप तो ये समझ रहे हो हम युवती हैं, हम जवान हैं, हम बेटियां हैं, हम स्त्रियां हैं, तुम्हारा बालक कोई साधारण नहीं। वेदव्यास जी ने कहा, बेटा रुको। तो वृक्षों ने भी झुक करके सुखदेव जी का स्वागत किया। जो अच्छा होता है ना, उसका हर जगह सम्मान होता है, वो जो बुरा होता है वो घर से निकाल दिया, संसार में भी उसका कोई सम्मान नहीं करता है। इसलिए सुखदेव जी पहले से भी अच्छे थे, और गर्भ में रहे तब भी उन्होंने पूरा गर्भ में जब तक रहे तब तक भजन किया। बाहर आए तो पिताजी ने रोकना चाहा कि बेटा रुको, घर बसाओ, लेकिन पिता की बात न मान करके फिर भजन करने के लिए ही। इस बात से कन्फर्म हो जाता है कि हम आप संसार सागर में आए तो जरूर हैं, घर में आए हैं, परिवार में आए हैं, गृहस्थी बसाई है, बेटा बेटियों को जन्म दिया है, तो ये तो हमारे कर्तव्य है ही, लेकिन हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है कि हम भजन करके परमात्मा को प्राप्त करें। राधे राधे राधे। केवल एक ही मार्ग है कि मनुष्य शरीर से ही हम भजन कर सकते हैं, बाकी किसी शरीर में हम भजन नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर से हम चाहे भजन कर सकते हैं, हम चाहे दान कर सकते हैं, हम चाहे पुण्य कर सकते हैं, हम चाहे राम कथा सुन सकते हैं, हम चाहे भागवत कथा सुन सकते हैं, लेकिन पशु पक्षी के शरीर में कहीं हम पहुंच गए तो हम कुछ नहीं, केवल बंधन में ही रह सकते हैं। रस्सी से बांध दिए जाओगे। जंगल का किंग होता है सिंह, शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वो भी उस्ताद के चक्कर में जब पिंजड़े में आता है और हंटर देखता है तो बेचारा वो भी सिकुड़ जाता है। ऐसे ही हम जब तक हम संसार सागर में हैं तो बंधन में हैं, और बंधन में रहने वाला पशु के तुल्य ही माना जाता है। जंगल में शेर रहता है, राजा जरूर है, लेकिन जब तक वो पिंजड़े में नहीं आता है तब तक वो पशु वो जानवर माना जाता है, और जैसे ही वो पिंजड़े में आता है, बंधन में बंध जाता है, तो उसे पशु मान लिया जाता है। ऐसे ही आप हम लोग भी स्त्री हो या पुरुष हो, जन्म अलग अलग लेते हैं। जब तक हम विवाह के बंधन में नहीं बंधते हैं तब तक हम स्वतंत्र होते हैं, मनुष्य होते हैं। राधे राधे, राधे, राधे। और जब विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो हम भी पशु। पशु के कितने पैर होते हैं बोलो ना? 4 पैर होते हैं। अब पति के 2 पैर, पत्नी के 2 पैर, दोनों जोड़े बंध गए तो हो गए 4 हो गए, तो भैया हम पशु बन सकते हैं। इसलिए पशु नहीं बनना है, मानवीय शरीर में पशुता को दूर करना है। भगवान के बिहारी लाल की जय। बड़ा संवाद है सुखदेव परीक्षित का। सुखदेव जी भजन करने के लिए कंदराओं में बैठ गए और भगवान नारायण का अद्भुत भजन किया। कथा प्रसंग में एक कथा आती है, महाभारत के प्रसंग में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार दिया था कौरवों ने मिलकर के। अश्वत्थामा ने एक पांडवों के 5 पुत्रों को पहले ही मार चुका था। अश्वत्थामा केवल पांडवों के वंश को बढ़ाने वाला इकलौता बीज उत्तरा के गर्भ में पल बढ़ रहा है। इस दुष्ट ने उस बीज को भी मारना चाहा, क्योंकि कौरवों का वंश समाप्त हो गया था, पांडवों का वंश भी न रह पाए। इसके लिए उसने दुर्योधन से मित्रता करके उसको मारना चाहा और ब्रह्मास्त्र चलाया था। उत्तरा घबरा गई, उत्तरा घबराई, दौड़ी। जैसे ही उसके पेट में पल रहा बच्चा जलने लगा तो उत्तरा घबरा करके हाथ उठा करके भागी। हमारे आपके जीवन में भी कभी संकट आता है तो हम भी भागते हैं, हम भी घबराते हैं, लेकिन हम भागते कहाँ हैं?
संसारियों की तरफ भागते हैं, संबंधियों की तरफ भागते हैं। हमें भागना कहाँ चाहिए? परमात्मा की तरफ भागना चाहिए। उत्तरा का इतना बड़ा भरा परिवार था और पांडवों की तरफ नहीं भागी, वो द्वारकाधीश की तरफ भागी और भाग करके कहती है कि पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा घबराएगा, हाथ उठा करके कह रही है पाए मां प्रभु, पाए मां द्वारकाधीश, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरे ऊपर दुष्ट ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, लेकिन द्वारकाधीश मैं मरूं तो मर जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पेट में जो बालक पल बढ़ रहा है वो मेरे पांडवों को बढ़ाने वाला इकलौता बीज शेष है। ये बीज नष्ट नहीं हो पाए, ये बीज नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना, द्वारकाधीश हृदय की बात को पहचानते हैं। रथ पर बैठ करके द्वारका जाने वाले थे, द्वारकाधीश ने उतरा, रथ से उतरे, उत्तरा के सामने आए, देवी थोड़ा सा मात्र भाव लाओ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे पेट में जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। उत्तरा ने मात्र भाव लाए, भगवान पुत्र बन करके छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। ध्यान देना मेरे भाई बहन, वो दुनिया की पहली भारतीय नारी थी जिसने भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में धारण किया था। भक्त और भगवान, भक्त कौन था? जो बालक था, और भगवान स्वयं से कृष्ण। यद्यपि भगवान से कृष्ण हो या कोई भी प्रभु हो, गर्भ में न तो जाते हैं न गर्भ में से आते हैं, ध्यान देना। लेकिन भक्त के मान को रखने के लिए भगवान गर्भ में भी जाने को तैयार हो जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं प्रबोल प्रमेय प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त हमारे पग धरे, ये गोविंद का वचन है, द्वारकाधीश कह रहे हैं कि भक्त हमारे पग धरे, वहां धरू में हाथ, सदा संग लागत फिरू, कबहू न छोड़ू साथ। आज पहली बार गोविंद ने उत्तरा के गर्भ में जलते हुए शिशु की रक्षा की। जब शिशु की अंदर जाकर के भगवान रक्षा कर रहे थे, एक रूप से बाहर कर रहे थे, उस समय ये सारी लीला कौन देख रहा था? माता कुंती देख रही थी। अरे जिसको हम साधारण पुरुष समझते थे, ये तो